हुआ, भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद, दूसरे विषयों में तमाम ऐसे संगठन हैं, लोग तमाम कॉन्फ्रेंसों में जाते रहे हैं, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे फिलॉसफी का हो, और साइंस कॉन्फ्रेंस और क्या क्या। लेकिन हिंदी में मैं नहीं जानता, आप सब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, लेकिन इस तरह से जो सर्वसमावेशी कोई संगठन हो और उसके साथ जुड़कर इतने लोग हों, मैं धन्यवाद देता हूँ आशीष जी का कि उन्होंने मुझे संगठन से जोड़ा, इस समूह से जोड़ा। तो मैं भी आसान्वित हूँ, बातें कम समय में कहनी है, और वैसे भी प्रपत्र वाचन को हिंदी में बहुत बेहतर नहीं माना जाता, भाषणबाजी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो दो चार बातें मैं अपनी कह लूँ, यद्यपि 2-2.5 पेज मैंने भी लिख कर दिया, उसका वाचन कर सकता हूँ, लेकिन तब आपसे आंख मिलाकर बातें नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2-4 बातें। दरअसल भाषा शिक्षण के मामले में रंगमंच और सिनेमा एक माध्यम के रूप में कैसे उपयोग में आ सकता है, मुझे लगता है बातचीत इस पर हमें करनी है। हम जानते हैं कि चित्रों का बड़ा महत्व है और चलचित्रों का उससे अधिक। बचपन से ही बच्चे को जब अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो आ से अनार सिर्फ आ नहीं कहा जाता, अनार उसके सामने रख दिया जाता है या अनार का चित्र रख दिया जाता है, तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। और इसी तरह जब हम प्राध्यापक साहित्य वाले तो थोड़ा बहुत फिर भी अपनी कक्षाओं को मनोरंजक बनाते होंगे, लेकिन दूसरे विषयों के जो शिक्षक हैं, जब वो अपनी बातें करते हैं, जब वो भाषण करते हैं, तो तमाम साहित्य के प्राध्यापकों को भी सुनते हुए, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए हम लोग त्राहिमाम करते थे, गुरुजी छोड़ दो। कई ऐसे साथी मिले, कई ऐसे प्राध्यापक मिले, लेकिन एक कितना बेहतर माध्यम हो सकता है अपनी बात को कहने का, वो किसी भी विषय में हो, केवल भाषा के संदर्भ में नहीं। रंगमंच की बात की गई, बात यह है कि हिंदी के रंगमंच का संकट है, लेकिन भारतीय भाषाओं में बांग्ला, क्योंकि मैं इस समय बंगाल में हूँ, तो वहाँ रंगमंच इतना सशक्त है कि रंगमंच को ही अपना रोजगार बनाए हुए लोग हैं, उसी को जो है उसी के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोग, और केवल शहरों में नहीं, बड़े शहरों में नहीं, ग्रामीण परिवेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यात्रा और यात्रा के अलावा आधुनिक नाटक में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, और उसके माध्यम से जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो भाषा से, मैं सच कहूँ तो मैंने बांग्ला सीखी हिंदी और बांग्ला नाटकों के माध्यम से, मैंने किताबों के माध्यम से नहीं सीखी, दूसरे माध्यमों से नहीं सीखी, सिनेमा से भी नहीं सीखी, हमने बांग्ला रंगमंच से बांग्ला सीखी। तो भाषा शिक्षण में हर तरह से क्लास में भी वो उपयोगी है मुझे लगता है, और समाज में भी। ये अलग बात है कि हिंदी के अपने संकट हैं कि वहाँ रंगमंच की उतनी बेहतर स्थितियां नहीं है। हाँ, सिनेमा बहुत बेहतर है, और ये अलग बात बहुत विस्तार से प्रियदर्शनी जी ने उसके संदर्भ में कहा ही। सच्चाई ये है कि हमारे मानस में, हिंदी मानस में जिस तरह का बोध है कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम है और ज्ञान का माध्यम तो पुस्तकें हैं, पुस्तकों से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए है। सच्चाई है उसके पीछे आरंभ से ही जो संकट आ गए कि सिनेमा पूंजी के हाथ में चला गया, और पूंजी के हाथ में जब गया तो और पूंजी कमाने के चक्कर में, मुनाफा के चक्कर में सस्ती चीजें जो है रेखांकित की जाने लगी, उन्हें ही आरंभ से उसमें डाला जाने लगा, जिससे तमाम लोग आकर्षित होकर के आए। और मास कभी भी ज्ञान के प्रति जो है बहुत आकर्षित नहीं होता, वो मनोरंजन के प्रति ही उसकी अभिरुचियां होती हैं, इसलिए संभवतः इस तरह की स्थितियां गई। अन्यथा जो सबसे बेहतर ज्ञान का माध्यम हो सकता था, वो माध्यम कैसे, जिन विकृतियों की चर्चा कर रही थी प्रदर्शनी जी, उन विकृतियों तक चला गया। ये सही है कि केवल विकृतियां नहीं है, हम कौन सी चीजें ग्रहण करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। सिनेमा में अगर हम खोजेंगे तो पर्याप्त ऐसी चीजें मिल जाएंगी, और विशेष रूप से सिनेमा का तात्पर्य सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं है, कोई भी वीडियो इस समय सिनेमा है। और हम लोगों ने कितने बेहतर ढंग से कोरोना काल में इसे समझा कि जो क्लास हम बेहतर ढंग से नहीं ले पाते थे, सामने बैठ करके बच्चों से सीधे सीधे स्क्रीन शेयर के अपने लैपटॉप पर जब हम स्क्रीन शेयर करते थे, हम कोई नाटक पढ़ाते थे और यूट्यूब पर वो चीजें या कोई भी विषय पढ़ाते थे, और उसमें जब स्क्रीन शेयर करते थे तो थोड़ी देर के लिए हमें भी राहत मिल जाती थी और बच्चों को वो चीजें बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाती थी।
तो इस तरह से एक बेहतरीन माध्यम वो रहा। अगर सिर्फ सिनेमा के जो पारंपरिक हमारे मानस में बिंब बना हुआ है, अगर पूरे विजुअल्स को हम सिनेमा के अंदर स्वीकार कर लें, तो मुझे लगता है केवल भाषा शिक्षण के मामले में नहीं, किसी भी शिक्षण के मामले में हमारे लिए आज बहुत उपयोगी है और उसका उपयोग हमें निरंतर करते ही रहना चाहिए। कितने बेहतर ढंग से हम कर सके, यह और जरूर से और कैसे बेहतर किया जा सके, संभावनाएं निरंतर हैं। बस चुनौतियां ये हैं कि हम उसे कैसे एक माध्यम के रूप में, जो कि हम पुस्तकीय ज्ञान लेकर आए हुए लोग हैं, उस माध्यम को में कैसे खुद को हम ठीक से साक्षर कर सके, सक्षम बना सके, जिससे उस माध्यम का ठीक से उपयोग कर सके। इसलिए मुझे लगता है इन चुनौतियों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। समय जाता है, मैं फिल्मों का नाम नहीं ले रहा हूँ, पात्रों का नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी बातें आप समझ गए होंगे, सब विद्वान लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।